यस हाँ सर। सर सही है। चलो बढ़िया है, थैंक यू, परफेक्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सर आज बच्चे कम है। हाँ वो आ रहे होंगे धीरे धीरे, लॉगिन डिटेल चेंज हुई है ना शायद। एग्जाम लगा हुआ लगता है। जी जी जी। बेटा फाइनल कॉन्फर्मेशन दे दो, ये क्लियर है? F2 प्लस S2 हो। यस सर क्लियर है। चलो, ग्रुप 17 एंड 18, ग्रुप 17, हेलो, 68 528। अभी तो मेरी उसमें है ना JP02 में, अभी क्लास 6 फ्लोर पे हूँ मैं। हाँ हाँ, दूसरे बैच में लगी हुई है 6 फ्लोर पे, अभी JP02 में। बेटा राइट डाउन द हेडिंग ग्रुप 17 एंड 18। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? फाइनल कॉन्फर्मेशन दे दो। यस 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 सर। सर एकदम क्लियर। बढ़िया सर, प्लीज एक उनको मार्कर के लिए बोल दीजिए, थैंक यू। चलो बेटा हेडिंग डालो ग्रुप 17 एंड 18, और आज बेटा अपन स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा न्यू चैप्टर है ग्रुप 17, वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 17। ग्रुप 17 को बेटा अपन को पता है क्या बोलते हैं, हेलोजन्स। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है। और जेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जेंस का मतलब होता है जनरेटर्स। जनरेटर वो वाला नहीं, लाइट वाला नहीं जो ऐसे चलाते थे पुराने टाइम पे, वो वाला नहीं, जनरेटर्स या फिर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो हेलोजन्स अभी क्या? भी चलता है पुराने टाइम पे। हाँ हाँ अभी भी चलते हैं, सही बात है। आजकल तो वो ऑटोमेटिक वाले आ गए, बटन दबाने वाले। तो हेलोजेंस इनका मतलब ये होता है बेटा, ठीक है, लिख लो। कौन कौन है अपने पास हेलोजेंस में? अपने पास F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। अब बेटा अगर अपन बात करें, है तो सारे के सारे नॉन मेटल्स, और एक और है एटी। एटी के बारे में चर्चा नहीं करते, रेडियो एक्टिव है इसलिए बात नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता है नॉन मेटल्स है, तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर अपन बात करें F2 बेटा रूम कंडीशंस पे कैसा है बेटा बताओ? रूम कंडीशंस, रूम कंडीशंस का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन। बताओ बेटा कैसा है? गैस। Cl2 कैसी है बेटा बताओ? गैस। ब्रोमीन कैसा है बेटा? लिक्विड। और I2 कैसा है बेटा बताओ? सॉलिड। अरे आयोडीन सॉलिड होता है ना, 9th क्लास की बुक में था, जिसको चाकू से काटते थे, याद आया क्या? हाँ क्या हो गया बच्चों? अनम्यूट की परमिशन है ना सभी के पास? यस सर। तो 7 से तो पढ़ाते हैं काट देते हैं। हाँ बेटा। और ये बच्चे आज कम क्यों है? ग्रुप पे कुछ ज्वाइन नहीं कर पाए क्या बच्चे? ग्रुप पे कुछ है क्या? जेपी डिटेल्स तो शेयर कर दी गई हैं। आज इतने ही बच्चे आएंगे क्या फिर? सब पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। आजकल सर कम गैदरिंग रहने लगी है। अच्छा अच्छा, हर क्लास में ऐसा ही हो रहा है? अरे सर बोर्ड का एग्जाम है ना। नवंबर दिसंबर अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है, बच्चे पढ़ाई करें। इतना लिख लो, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? नीचे आने पे वैंडरवॉल्ट फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नीचे आने पे मोलर मास से बढ़ता जा रहा है, इतना तो पता है। सारे के सारे कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। तो नीचे नीचे आने पे वैंडरवॉल्ट फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम बेटा कौन से फोर्स बढ़ेंगे बताओ? लंदन डिस्पर्जन फोर्स, याद आया क्या? बोलो बच्चों। लंदन डिस्पर्जन,
लंदन डिस्पर्जन बोलो या वेंडरवॉल बोलो, वेंडरवॉल का ही टाइप है वो। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीजेस, इसीलिए बेटा क्या हो रही है, इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, बात करें तो अपने को पता है बेटा F2 का कैसा कलर होता है, F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 गैस और बेटा I2 गैस। फटाफट बताओ कैसा कलर होता है, लिखवाए थे ना आपको। आयोडीन का कैसा होता है बेटा, बोला था 2 पे I होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, वायलेट। Br2 कैसी होती है बताओ, रेडिश ब्राउन, उसके तो नाम में ही लिखा हुआ R से रेडिश, B से ब्राउन, तो क्या हो गया बेटा बताओ, रेडिश ब्राउन। ठीक है, Cl2 कैसी होती है बेटा बताओ, Cl2 मैंने बोला Cl2 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे कर दो तो ग्रीन हो गया, तो ग्रीनिश। और आगे और G ऐसे, Cl ऐसे लिखते हैं तो उसको ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो बेटा क्या बन गया, येलो। तो ये क्या है, ग्रीनिश येलो। याद करने के तरीके हैं। ठीक है सर, गैस लिक्विड प्रॉपर्टीज दे रहे हैं तो हम रूम कंडीशंस की बात हम रेफरेंस लेके चलेंगे। क्या बोल रहे हो, गैस लिक्विड प्रॉपर्टीज दे रहे हैं हम सब रूम कंडीशंस पे। बेटा ये तो फिजिकल स्टेट लिखी है, प्रॉपर्टीज थोड़ा है ये, फिजिकल स्टेट है कि रूम कंडीशंस पे कैसी है ये। ठीक है, बाकी अपने को भी पता है यार, अगर सबको गर्म करना शुरू करेंगे सबके वेपराइज हो जाएगा। और बेटा F2 कैसी होती है, तो F2 का भी एक घटिया तरीका बताया था, F ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे कर दो तो P बन गया, तो पेल। और ये येलो है तो ये भी येलो वाला आ जाएगा, तो पेल येलो, ये इनके कलर्स होते हैं। छाप लो बेटा। बेटा माइक बंद कर लो। उसके बाद में बेटा अपन ने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी होगी, जब अपन एमओटी पढ़ रहे थे, मतलब जिससे भी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, एक वहां पे लिखवाया होगा F2 Cl2 Br2 एंड I2 विजुअल रीजन, लाइज इन विजुअल रीजन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दो बात और कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बेटा, EN का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा आपने को पता है सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन। फिर मतलब इनके ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो अपन जानते हैं फिर सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ग्रुप 17 की ही बात कर रहे हैं, तो कौन आ जाएगा बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर अपन बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की है। फिर सेकेंड वाला कौन है, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और नीचे जाने पे तो कम होती है, आयोडीन। ठीक है, ये हो गया। और क्या बात करेंगे, अगर अपन बेटा बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स, तो बेटा जरा बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड्स में किसकी ज्यादा है, HF, HCl, HBr और HI। तो बेटा आपको पता है कि नीचे आने पे हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, सब में ही होता है। GOC वाला रूल लगा दो बेटा, ग्रुप 15 में भी यही होता था, 16 में भी होता है, 17 में भी होता है। तो बेटा कौन आ जाएगा, टिडिंग, टिडिंग और टिडिंग। ठीक है, और बेटा आपको ये पता भी होगा ये तीनों कैसे हैं, ध्यान रखना, HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये तीनों कैसे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे का मतलब क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लिख लो इतना, GOC वाले रूल लगा लो। सर लंदन डिस्पर्शन फोर्स के बाद वाला पेज यही है ना? हाँ बेटा, अरे भैया माइक बंद कर लो, कौन है ये, आगे चलो हेडिंग डालो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होएगा, और डेंसिटी का तो बेटा अपने को पता है इन जनरल नीचे आने पे क्या होते हैं बेटा, ये बढ़ते ही हैं। ठीक है,
डेंसिटी तो नीचे आने पे बढ़ती है, जहां एक्सेप्शन होएगा वहां याद कर लेंगे। ग्रुप 15 में भी अपन ने देखा था डेंसिटी नीचे आने पे बढ़ रही थी। ठीक है, चलो दो चार बातें और करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वही बॉइलिंग पॉइंट का भी है। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे मोलर मासेस बढ़ते जा रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होएगा बेटा? F2, Cl2, Br2 और I2। और बेटा वैसे भी अपने को समझ में आता है ये रूम कंडीशन पे ये सॉलिड ठहरा, ये ठहरा गैस। ठीक है, तो क्या आ गया ये। उसके बाद में अगर अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें बेटा, Bl का मतलब क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ। बेटा ऐसे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अपन आयनिक में जो टर्म यूज करते थे ना ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, HCl, HBr, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। ठीक है, चलो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ बेटा। तो आपको पता है नीचे जाने में साइज बढ़ता जा रहा है, तो नीचे वालों की क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो फ्लोरीन की सबसे कम Cl2, फिर बेटा Br2 और फिर I2। दिस इज द ऑर्डर दैट इज गोइंग टू बी फॉर दी बॉन्ड लेंथ। उसके बाद में बेटा अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसको याद रख लेना, अलग सी आती है। क्या आती है उसको देखिए, काला बंदर फिर इंडिया, ये ऑर्डर आता है। काला बंदर फिर इंडिया। ऐसा क्यों हुआ सर? आयोड ये फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्यों कम हो गई? तो बेटा जरा याद करो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और पी सिंगल बॉन्ड, पी में कौन स्ट्रॉन्गर होता था बेटा? बताओ, बोलो, ये तो लिखवाया था ना। फॉस्फोरस फॉस्फोरस वाले स्ट्रॉन्ग होते थे। क्यों? क्योंकि ये भैया आपस में छोटे छोटे हैं और ऊपर से लोन पेयर लग के बैठे हुए हैं, तो रिपल्शन ज्यादा होता था, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती थी। फिर अपन ने ऑक्सीजन ऑक्सीजन का देखा था और सल्फर सल्फर का देखा था, तब भी यही पाया सल्फर सल्फर वाला सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता था। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, रिपल्शन मस्त वाला होता था। ऐसे ही फ्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो वो भी आपस में रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी तो कम होनी थी। इतना तो पता था कि Cl2 की ज्यादा हो जाएगी, F2 की कम हो जाएगी। अब लेकिन F2 की इतनी कम हो गई कि वो Br2 से भी पीछे चला गया। ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, काला बंदर फिर इंडिया। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो अपने को पता है बेटा, नीचे जाने पे मोलर मास बढ़ रहा है, सो नीचे जाने पे तो रेडियस भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, लेकिन डोमिनेट कौन सा फैक्टर कर रहा है? मास वाला। ठीक है, जहां पे नहीं करेगा वो एक्सेप्शन अलग से याद कर लेंगे। तो बेटा बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा आ गई? F2, Cl2, Br2 और I2। तो किसकी है? ट्रिंग ट्रिंग और ट्रिंग। छाप लो बेटा इतना, राइट इट डाउन। ठीक है, यस सर, डन। लिख लिया? अगला लिखो, फ्लोरीन इज Done, sir, जनरली। हाँ लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखो, फ्लोरीन इज मेनली प्रेजेंट एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। ठीक है, फ्लोरीन इज मेनली प्रेजेंट एज, फ्लोरीन इज मेनली प्रेजेंट एज insoluble fluorides, insoluble fluorides, insoluble fluorides। बेटा बताओ फ्लोरीन के कुछ कुछ याद आ रहे हैं क्या? कहाँ कहाँ अपन ने देखा था फ्लोरीन को? बताओ बेटा। हाँ, सबसे पहले कहीं फ्लोर स्पार में देखा था, CaF2 मेटलर्जी में, और फिर मेटलर्जी में बच्चे बोलेंगे सर क्रायोलाइट में भी देखा था, Na3Al F6। फिर बच्चे बोलेंगे क्या सर ग्रुप 15 में भी हमने देखा था। कहाँ पे? याद करो, एपेटाइट फैमिली नाम का कुछ होता था। क्या होता था बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ, क्लोरेपेटाइट फ्लोरेपेटाइट। तो अपन फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट तो यहाँ पे है, और फ्लोरीन फ्लोरेपेटाइट है तो CaF2 लगा देना। क्लोरेपेटाइट हो तो यहाँ पे क्या लगा देना बेटा? CaCl2 लगा देना। फिर अपन ने ये भी देखा था, देखो कैल्शियम 9 इधर है और 1 इधर है, तो 10 हो गए। फिर अपन ने देखा था ये फॉस्फेट कितने हैं? 3 और 2 6। तो बेटा फॉस्फेट कितने हैं? 6। ठीक है, और बेटा फ्लोरीन कितने हैं? अरे बोलो बच्चों, 2। कैसे लिख रहा हूं फिर से सुन ले, ये बात वहां पे भी बोली थी। 3 into 3 9 और 1 कैल्शियम 10, तो 10 कैल्शियम
3 इंटू 2 6 फॉस्फेट और 2 फ्लोरीन। अब आपको समझ में आता है, 2 का फैक्टर गायब कर दो तो बेटा यहाँ क्या जिंदा बच गया 5, यहाँ क्या जिंदा बच गया 3 और यहाँ क्या जिंदा बच गया 1। अरे 1 तो लिखते ही नहीं है, तो क्या ये फ्लोर एपेटाइट आ गया? इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर एपेटाइट। और ये बेटा बात पहले भी बोली थी, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी आप जेईई मेन का एग्जाम का पेपर देने जाएं तो चुपचाप एनसीईआरटी ही पढ़ के जाएं, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है नोट्स के अंदर एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे वो पूछ लेते हैं यूजेस क्या है बताओ फॉस्फेट के, तो बाहर लिखा हुआ है बायोलॉजिकल यूजेस में कि बोन में इतने % होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। तो भैया ये चीजें क्लास में थोड़ा ना लिखेंगे। जैसे एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि बताओ पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कितने क्या % होता है, तो ये चीजें तो क्या कल को कोई बोले अंबुजा सीमेंट में कितना होता है तो मेरे को थोड़ा ना पता, वो तो एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। या कोई पूछ ले बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, अरे हमें क्या पता भैया क्या कॉम्पोजिशन है उसकी। तो इसलिए जो एनसीईआरटी है वो पढ़ के जाना। हाँ तो सर जेईई मेन पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी ना? हाँ बेटा एडवांस में सिर्फ एनसीईआरटी। अरे एडवांस के लिए नोट्स कराता हूँ, इतना तो पढ़ा देता नोट्स में हूँ। तो बहुत ज्यादा है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, नोट एडवांस के है ना बेटा, ठीक है, तो ज्यादा ही मिलेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। लिख लो इसे। हो गया बच्चों? यस सर हो गया। चलो अब अपन बेटा बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, ठीक है। हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। और बाकी बेटा ये तो पता ही है ना, समंदर के अंदर क्लोराइड्स के सॉल्ट भी मिल जाते हैं, ब्रोमाइड्स में भी मिलते हैं, आयोडाइड्स में भी मिलते हैं। जनरली किसके मिलते हैं? क्लोराइड के मिलते हैं। याद आया क्या? NaCl समंदर से ही तो निकालते हैं जनरली, या लेक से, ठीक है। तो ये चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं एक बार एनसीईआरटी की लाइन ना आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे। ये फ्लोरीन का तो उन्होंने बता दिया कहाँ पे है। उसके बाद में ये भी लिखा है कि थोड़े बहुत बोन्स में होती हैं, तीथ में होती हैं जानवरों के। उसके बाद में सी वाटर में क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, आयोडाइड्स होते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबसे ज्यादा सोडियम के होते हैं। सबसे ज्यादा सोडियम के क्यों होते हैं बेटा बताओ, बोलो बच्चों। अरे इसलिए होते हैं, आपको एक लाइन बोली थी, सोडियम के कंपाउंड ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं। तो इतनी बारिश होती है, मान लो जैसे शुरू में बोलते हैं कि इतने सालों तक बारिश ही होती थी, तो सब धुल के कहाँ पहुंच गए? समंदर में पहुंच गए, ठीक है। क्योंकि सोडियम के सबसे ज्यादा क्या होते हैं? कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। बाकी लिखा हुआ है कि जो ATA है वो रेडियो एक्टिव है, तो वो तो है ही, अपने को पता ही है, ठीक है। और बाकी सब तो मैंने लिखवाई दिया एनसीईआरटी की जो भी लाइंस थी। चलो बेटा हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। काला बंदर फ्रेंडिया वो भी लिखवा दिया, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लिखी बेटा, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर आएगा? ये तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा ना, नीचे जाने पे घटती है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो बेटा क्या आएगा ऑर्डर? अरे क्या लिख रहा हूँ, नीचे जाने पे घटती है ना, ब्रोमीन और आयोडीन। लिख लो इसे बेटा। क्या चीज बेटा, फिर से बोलो। सर NN सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी PP से कम होता हाँ है। बेटा। आर्सेनिक वाले से कम होता है या ज्यादा? आर्सेनिक वाले से ये तो यार चेक करना पड़ेगा, रुको। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। यार ये तो ना डेटा के ऊपर चेक करना पड़ेगा, लेकिन जो मेरे को लगता है ना, वो यही लगता है कि नाइट्रोजन वाला इससे स्ट्रॉन्गर होता होगा। एक बार बॉन्ड लेंथ, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी का डेटा चेक करके मैं बता दूंगा, लेकिन क्या है, मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा होता होगा, ठीक है। PP है ना, रुको मैं चेक ही कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। सर शायद लोन पे
रिपल्शन। हाँ लोन पे रिपल्शन, वही तो देख रहा हूँ कि कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। हाँ लेट मी चेक इफ आई हैव द डेटा। इसमें तो दिया नहीं है। देखो आर्सेनिक आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड, बेटा आर्सेनिक का दिया हुआ नहीं है। इफ आई गेट आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, ठीक है। चलो अपन इधर की कथा कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मार्कर ले आइए। पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी? NH2 NP5 होती है क्या बेटा, याद आ रहा है? यस सर। ग्रुप 17 है ना, NH2 NP5। अगर बेटा फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के OS कौन कौन से हैं बेटा बताओ? या तो फ्लोरीन -1 शो करेगा या फिर 0 शो करेगा। पॉजिटिव OS कभी भी शो नहीं करता, ठीक है। पॉजिटिव OS कभी भी शो नहीं करता। फ्लोरीन की मैक्सिमम कितनी है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। अपने को पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर कंबाइंड फॉर्म में रहेगा तो हमेशा -1 में, और 0 में कब आएगा बेटा? जब ये F2 की फॉर्म में होएगा तब ये 0 में आता है। अदरवाइज किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा या लिंकेज बनाएगा तो हमेशा -1 में होगा, क्योंकि बेटा फ्लोरीन कैसा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव OS नहीं होता। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा इनकी? जनरली कौन कौन से ग्रुप, अगर अपन बात करें ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप जनरल OS, ठीक है। तो बेटा क्या क्या है, किसके लिए बात करेंगे? फ्लोरीन के लिए नहीं बात करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के बात करेंगे, क्योंकि बेटा क्लोरीन ये जो फ्लोरीन है वो कभी भी पॉजिटिव OS शो नहीं करता। बेटा याद करो क्लास 11th में आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया होगा। और ऑक्सीजन की मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, याद है क्या? याद करो, अपन ने ग्रुप 16 में भी लिखाया था +2 मैक्सिमम है, ठीक है। जबकि ग्रुप 16 की मैक्सिमम कितनी होती है? +6, लेकिन उसकी कितनी है? +2। ऐसे ही ग्रुप 17 की मैक्सिमम कितनी है? +7, लेकिन फ्लोरीन की मैक्सिमम कितनी है? 0। अदरवाइज फ्लोरीन -1 में रहेगा। तो फ्लोरीन मैंने इसीलिए कट कर दिया है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या बेटा -1 शो करते हैं? हाँ जी। +1 शो करते हैं? हाँ जी। +3 शो करते हैं? हाँ जी। +5 शो करते हैं? हाँ जी। +7 शो करते हैं? हाँ जी। सर हमने तो सुना है ClO2 में क्लोरीन +4 में भी है। भैया यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं? जनरल OS लिख रहे हैं, ठीक है। करने के लिए तो +5 +4 +6 सब में चला जाता है क्लोरीन, ठीक है। तो ये है इनके जनरल OS। एक दो चीजें और याद कर लो। OF2 बेटा ऑक्सीजन कितने में है बोलो? +2 में। और फ्लोरीन कितने में है? -1 में। अगर बेटा मैं बात करूं O2F2 तो बेटा ऑक्सीजन कितने में है? +1 में। और फ्लोरीन कितने में है? -1 में। फ्लोरीन बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कंबाइंड फॉर्म में हमेशा ही -1 में रहेगा। सर ऑक्सीजन OS फ्लोरीन के 0 OS फ्लोरीन के अलावा सभी दी फॉर्म में ही शो करते हैं जनरली। हाँ बेटा फ्लोरीन जो है वो -1 0 इसके अलावा पॉजिटिव OS शो नहीं करता। मिनिमम तो बेटा पता ही है आपको ग्रुप की कितनी है? -1, तो मिनिमम तो -1 शो कर ही सकता है, ठीक है। ग्रुप की मैक्सिमम क्या है? अगर अपन बात करें ग्रुप 17 की मैक्सिमम OS क्या है बेटा बताओ? बोलो बच्चों। +7। लेकिन किसके लिए? एक्सेप्ट बोलो बच्चों फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन +7 में कभी जाएगा?
नो सर। बोलो बच्चों। नहीं, फ्लोरीन कभी +7 में नहीं जाएगा। उसके बाद में ये मैक्सिमम है, ठीक है। और मिनिमम कितनी है बेटा? -1। -1 मिनिमम है, ये सभी के लिए, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के लिए, ठीक है। -1 में सभी चले जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कहानी हो गई। अगली हेडिंग डालो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स। यशवंत जी बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ की बातें करते हैं। सब +1 नहीं होता है तो आप कोई लिख रहे हैं बोर्ड पे, कहाँ लिखा है बेटा +1? फ्लोरीन ये कैंसिल कर दिया ना बेटा, देखो क्रॉस मार दिया ना। फ्लोरीन ये देखो बेटा क्रॉस कर दिया है ना। ऑन म्यूट कर लो अगर आपको डाउट हो और कोई और भी कुछ है तो। +1 नहीं होता है तो आप लिख क्यों रहे हैं बोर्ड पे, कहाँ लिखा है बेटा? कैंसिल कर तो दिया। ये तो ऑक्सीजन की लिखी है +2 और +1। फ्लोरीन की तो -1 लिखी हुई है बेटा, ठीक है। चलो इतना लिख लो बेटा। अगली हेडिंग डालो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, राइट डाउन द हेडिंग, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। बेटा नीचे +1 कहाँ लिखा हुआ है कुमार जी? यार फटाफट बोलो, कहीं नीचे लिखा हुआ था क्या बेटा +1? फ्लोरीन के लिए नहीं लिखा हुआ था? O2 में कंफ्यूज है। हाँ? ऑक्सीजन में O2H2 और OH2 में कंफ्यूज है, जो पूछ रहा है। भैया ना ना ना, वो नीचे नहीं लिखा था, फ्लोरीन मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हाइड्राइड्स के लिए। तो बेटा वो क्या बनेगा? EH की फॉर्म में बनेगा। जैसे अपने पास HF आएगा, अपने पास HCl आएगा, अपने पास HBr आएगा और अपने पास HI आएगा। अगर अपन बात करें रूम कंडीशंस पे तो बेटा ये कैसा मिलेगा? HF बताओ बेटा, HF कैसा मिलेगा रूम टेम्परेचर पे बेटा बताओ? रूम कंडीशंस, अरे बोलो बच्चों, ये मिलेगा आपको लिक्विड फॉर्म में। क्यों? हेडिंग क्या है? हेडिंग है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा क्योंकि बेटा शानदार वाली एच बॉन्डिंग। जैसे अपन ने देखा था ना, H2O तो लिक्विड होता है, H2S गैस होता है। क्यों? अरे भैया H2O में शानदार वाली H बॉन्डिंग हो रही है। बाकी ये सब कैसे हैं बेटा? गैसेस, ठीक है। रूम कंडीशंस पे ही बात कर रहे हैं। उसके बाद में अगर बेटा हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितनी बार लिख चुके हैं अपन? बोलो कम से कम 5 बार, ठीक है। आज फिर से मैं पूछ रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। सर हम फिर से भूल गए। HF, फिर बेटा बोलो HI, HBr और HCl, ठीक है। ये जैसा ग्रुप 17 का आता है और 16 के सेम ही है बेटा, ठीक है। 16 और 17 सेम है, 15 का अलग चलता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये आपका आ गया बॉइलिंग पॉइंट का। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, इनका क्यों है बेटा? ये वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, वैंडरवॉल फोर्सेस। और ये क्यों है बेटा बताओ? H ये bonding। ठीक है, तो ये H बॉन्डिंग। लिख लो बेटा इतना। ये है इनका हाइड्राइड्स के बारे में। उसके बाद में अगली हेडिंग डालो, ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सर एक बार एक लिख दे दोनों। हाँ ये लिख लो बेटा। हो गया सर। हो गया? अरे जब इतना लिखा है तो भैया इनकी बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर दो। इनकी बेटा बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर दो। तो देखो हाइड्रोजन 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 तो सब में सेम है बेटा। अरे ये सुनो, हाइड्रोजन 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 सब में सेम है। नीचे जाने पे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो भैया ओवरलैपिंग पूरा होती चली जाएगी।
तो HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी भी लिख दो यार, जब अपने इतना लिखा है। चलो, वैसे ही जो ग्रुप 15-16 में करे थे वही वाले तो ऑर्डर है, कुछ नया तोड़ना है। जैसे वहां पे भी अपन ने देखा था H2O H2S और ये उस तरीके से NH3 PS3, सेम लॉजिक है, जो 15-16 में चल रहा था वही यहाँ पे भी है। तो इफ आई टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी, तो बेटा बताओ सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग कहाँ हो रही होगी? HF में, क्योंकि हाइड्रोजन 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 सब में सेम है, नीचे आने पे ऑर्बिटल साइज बढ़ता जा रहा है, तो ओवरलैपिंग पुअर हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी HF वुड बी ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। और अगर अपन बात करें बॉन्ड लेंथ की, बेटा ध्यान से लिखना, कहाँ बॉन्ड एनर्जी लिखा है, कहाँ बॉन्ड लेंथ लिखा है। और बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा आ जाएगी बेटा? HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF, ठीक है। तो इस चीज को अपन ध्यान रखें। ठीक है बेटा, लिख लो इतना। सर ऑफलाइन में भी यही चल रहा है क्या? हाँ बेटा, सेम ही पढ़ाता हूँ यार, सुबह शाम। लिख लिया बच्चों? अगली हेडिंग डालो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगला लिखो बेटा, ClO2 is better oxidizing agent, better bleaching agent, ऐसे लिखो, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, bleaching agent। ClO2 is better bleaching agent than Cl2, ठीक है। अगला लिखो बेटा, I2O5। बेटा I2O5 की कोई रिएक्शन याद आ रही है क्या, जो अपन ने लास्ट क्लास में करी हो, मतलब इक्विवेलेंट चैप्टर में करी हो? याद आ रहा है क्या कहीं पे? हाँ, जियोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला। नहीं 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 नहीं, एक जगह और कराई होगी। I2O5 is used in the estimation of CO, is used in the estimation of CO। और रिएक्शन क्या होती थी, ये वाली शायद लिखवाई होगी कहीं ना कहीं, I2O5 प्लस CO। अब बेटा ये अपने को पता है आयोडीन +5 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा अपने को पता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सर ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन कहा है आपने या क्लोरीन? बेटा मैंने पहला पॉइंट लिखवाया ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, भैया लिख लो यार, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन बोला है बेटा, फ्लोरीन नहीं बोला मैंने। जो पहला पॉइंट था वो ये था, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये लिखाया था, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। I2, बेटा ये बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रिड्यूसिंग एजेंट है? बोलो बच्चों, ये सुनो। हाँ जी, कार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद को ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा? CO2 में। और इसको रिड्यूस करके कहाँ भेजेगा? I2 में। रिएक्शन बैलेंस कर लें क्या बच्चों? हाँ, अगर बैलेंस करना हो तो आसान है, यहाँ 5 लगा दो, यहाँ भी 5 लगा दो, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। एस्टिमेशन ऑफ CO के क्यों बोला गया है? क्योंकि भैया देखो, आपको अगर ये पता चल जाए मेरे I2O5 के कितने मोल यूज हुए, तो बेटा क्या उसके 5 गुने CO के यूज हुए होंगे? यस सर। बोलो बच्चों, ठीक है। तो ये अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस ना करो तो आप इक्विवेलेंस लगा देना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। लिख लो बेटा इतना। सर एस्टिमेशन क्या होता है?
एस्टिमेशन का मतलब होता है नापना। एस्टिमेशन ऑफ, उसके आगे की तो लाइन तो कटी गई है बेटा, आपको तो दिख ही नहीं रही होगी। एस्टिमेशन ऑफ, इधर लिख देता हूं मैं, CO। एस्टिमेशन ऑफ सीओ, दोबारा लिख देता हूँ, एस्टिमेशन ऑफ, यहां तक दिखता है ना, यहां तक लाइन खींच दो, एस्टिमेशन ऑफ सीओ। और रिएक्शन क्या है, I2O5 प्लस CO गोइंग टू I2 प्लस CO2, क्योंकि बेटा आपने को पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बैलेंस करना हो तो 5 और 5 लगा लो। ठीक है, लिख लो बेटा इतना। अब देखिएगा बेटा एस्टिमेशन के बाद। सर I2O5 से हम CO कैसे नापेंगे? अरे अभी तो बोला मैंने, आपके पास I2O5 मान लो इसके 10 मोल थे, ठीक है, आपने रिएक्शन कराई, आपके 10 के 10 मोल खत्म हो गए, तो क्या आपको इतना समझ में आ रहा है CO के 50 मोल आपने यूज कर लिए? बताओ बेटा, तो बस एस्टिमेट हो गई। ठीक है, या आपने क्या किया, रिएक्शन में 100 मोल डाले I2O5 के, 100 में से 50 रिएक्ट कर गए, 50 बाकी हैं, तो बेटा बताओ CO कितने मोल रही होगी? बोलो सर, 50 रिएक्ट कर गए ना, तो उसके 5 गुना कौन रिएक्ट कर गया होएगा? CO। तो क्या CO के 250 मोल रहे होंगे बेटा, बताओ डब्बे में? ठीक है, अरे भैया समझ में आया क्या? यस सर। चलो एक टिप्पणी और करूंगा मैं I2O5 के बारे में। I2O5 एक शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बड़ा ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है I2O5। ठीक है, तो ये भी लिख लो, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2-4 स्ट्रक्चर बना लो बेटा फटाफट। Cl2O7 का बनाओ बेटा, और ये भी बता दो Cl2O7 किसकी एनहाइड्राइड है? बेटा ये पूरा लिखना, I2O5 एक शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ CO। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और आसान सी भी है। अपने को पता है CO क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन को +5 से उठा के 0 में पटक देगा। ठीक है, इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ CO। ठीक है सर, ये क्या नया चैप्टर चल रहा है बेटा? बड़ा जल्दी ज्ञान आ गया आपको नया चैप्टर का। हाँ, ग्रुप 17 चल रहा है बेटा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और आज ही शुरू किया है बेटा। ठीक है, चलो Cl2O7 की बात कर रहे थे बेटा। Cl2O7 किसकी एनहाइड्राइड है बताओ? HClO7 में है ना, तो आप बोलोगे HClO4 की है। ठीक है, तो कैसे बनी होगी? HClO4 तो बनाना आता है आपको, टिडिंग 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 टिडिंग। अच्छा, इसमें से पानी निकालना है, तो क्या बेटा H2O यहाँ से निकल सकता है? हाइड्रोजन तो एक ही है यहाँ पे, जबकि H2O निकालने के लिए अपने को 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे सर, 1 यूनिट और उठा लो इसकी, तो ये लो, ये हो गई। अब क्या करें बेटा, पानी निकाल दो, तो माइनस पानी, तो बेटा जरा देखो Cl2O7 बन गया क्या? ठीक है, तो किसकी एनहाइड्राइड है? एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड। हाँ, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, शानदार। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं Cl2O6, तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा ये मिक्स्ड है बेटा, क्योंकि +6 में है ना। किसकी मिक्स्ड है बेटा बताओ? सर एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, क्योंकि अपने को पता है ना क्लोरीन की जो ऑक्सी एसिड है वो +5 में बनता है, +7 में बनता है, +6 में तो बनता ही नहीं है। तो बेटा ये किसकी मिक्स्ड है बताओ बेटा? HClO4 और HClO3 की है। ठीक है, अच्छा बेटा अगर मैं Cl2 की बात करूं तो +4 में है, तो आप बोलोगे सर +4 में तो बनती ही नहीं है किसकी कोई ऑक्सी एसिड, या तो +3 में बनती है या फिर +5 में बनती है। बेटा इतना तो पता है ना? अरे बच्चों ये सुनो, ये +3 की और ये +5 की है। याद आया जैसे अपन ने NO2 बनाया था,
जैसे अपन ने NO2 बनाया था ना बेटा, किसकी होती थी एनहाइड्राइड? वो NO2 में +4 में ना, तो +3 की और +5 की HNO2 और HNO3 की होती थी। ठीक है, लिख लो बेटा इतना। एक स्ट्रक्चर और है Br3O8। Br3O8 बेटा, Br3O8 कैसे बनता है बताओ? बनाया है कभी? टडिंग टडिंग टडिंग, फिर क्या करो? टडिंग टडिंग और टडिंग, फिर क्या करो? टडिंग टडिंग और टडिंग, फिर क्या करो? टडिंग। बेटा अभी तो 6 हुए ना, तो 2 और लगाने, 8। अब भैया जरा ये देखो, ब्रोमीन के क्या 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हुए बॉन्डिंग में? तो क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंदा है क्या? Yes. तो बना लो, ये है आपका Br3O8। बाकी आप जानते ही हैं ClO2 कैसा होता है बेटा? टडिंग टडिंग टडिंग। और क्या ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है क्या बेटा? ClO2, देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया ना। ऐसे ही बेटा ClO3 भी होता है। ClO3 क्या है बताओ बेटा? ClO3 टडिंग टडिंग और टडिंग और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 7 बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये है आपका ClO3। सर एडवांस का पेपर कैसा आया था? बेटा मैंने देखा नहीं यार एक्चुअली, अभी तक 2-4 क्वेश्चन देखे थे, उसके अलावा और देखा नहीं। फिर एक तो वो वाला आया था ज्योमेट्रिकल वाला A4B2 के, जिसके अपन ने याद आया क्या डिस्कस करे थे A4B2, इसके आइसोमर्स पूछे थे। तो ये तो प्रेडिक्टेबल भी था A4B2, मैंने बोला भी तो जनरली आते। मैं क्या, कहीं भी आप देखोगे ना, एक्सरसाइज 3 भी देखोगे, सबसे ज्यादा A4B2 ही पूछ रखा है। तो उन्होंने फिर से पूछ लिया, एक बार ब्राउन रिंग पूछ लिया था, एक बार कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया। तो बाकी क्वेश्चन तो मैंने देखे नहीं, 2-4 ही देखे बस अभी तक। टाइम मिलने तो देखता हूँ संडे को। बाकी ये सुनने में आया कि पहला पेपर इजी था, दूसरा टफ था। लेकिन ये भी है कि आप तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितने आते हैं, अपने को आसान वाले ढूंढ लो। पूरे पेपर में क्या करना है, 15 मिनट देख के या 5 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेंगे, आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ लो बस। कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थे, बच्चे ही ऐसा बोल रहे थे, मैंने चेक नहीं किया कि सर उनमें एक क्वेश्चन आसान होता था, एक टफ होता था। तो भैया ये आसान वाला कर लो, और बाकी पता नहीं क्या है। मेन चीज ये रहती है यार, अपने को सारे क्वेश्चन थोड़ा ना करने हैं, निपटा लो जो निपट पाए अपने से। ठीक है, इतना हो गया बच्चों? यस सर। MFO क्या बोल रहा हूँ, ये Cl2O3 ये बना ही लिए ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्साइड्स के बारे में चर्चा हो गई। जरा 2-4 मैं रिएक्शन लिखता हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन बहुत आएंगी बेटा। अपने को पता है F2 एक बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सुनो, याद आया क्या? अरे SRP टेबल में सबसे नीचे बैठा है ना। यस सर। अब मैं 3 रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, NCERT में गिवन है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, पूछी कई बार जा चुकी है। रेजोनेंस के टेस्ट में भी पूछेंगे और एग्जाम में भी आते रहते हैं। क्या है बेटा? F2 प्लस पानी, Cl2 या Br2 विथ पानी, और I माइनस प्लस O2, ये वाली कहानी। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, कैसे मैं रिलेट करा रहा हूं चीजों को, और अपने को देखना है। ठीक है, और याद भी रखना है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आओ, कैसी होती थी? O2 Cl2, बोलो बच्चों, नीचे F2, इधर क्या होता था बेटा? Br2, और इधर I2। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी ऐसी थी? यस सर। यस ठीक है, सर। O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस गोइंग टू ट्वाइस ऑफ H2O। इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो क्या बन जाती थी बेटा बताओ?
F माइनस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो क्या बन जाता था बेटा? Cl माइनस। ठीक है, चलो इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो क्या बन जाता था? I माइनस। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखें, अपने को ये भी पता है बेटा इस साइड वाले कौन होते हैं? ऑक्सीडाइज। और इस साइड वाले क्या होते हैं बेटा? रिड्यूस। राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीडाइज होते हैं ना, RO बताया था, और लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं बेटा? रिड्यूस। ठीक है, अब जरा ये देखो, क्या F2 नीचे है? यस सर। और H2O ऊपर है? यस तो सर। भैया नीचे वाले होंगे रिड्यूस और ऊपर वाले होंगे ऑक्सीडाइज। तो क्या बेटा आपको समझ में आ रहा है ये पानी की धज्जियां उड़ा देगा? बोलो बच्चों। अरे अपने को समझ में आ रहा है ना, F2 शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर रहा है? अरे भैया हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 में है, तो +1 से तो ऊपर हाइड्रोजन जा नहीं सकता। तो बेटा ऑक्सीडेशन किसका करेगा? बोलो बच्चों। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। तो -2 से कहां ले जाएगा? 0 में। और खुद बेटा रिड्यूस होके कहां चला जाएगा? बोलो, -1 में। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब अगर आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए क्या करो? यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे बेटा 4 F- हो जाएंगे। और बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ लगा दो और 4 H+। देखो बेटा क्या बैलेंस हो गई? हाँ बढ़िया लग रही है। ठीक है, अब बैलेंस हो गई। नहीं बनेगा? अरे यार HF ही बना दो, लेकिन वो पानी में टूट जाएगा H+ और F- में। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं I- और O2 की। तो बेटा जरा ये बताओ, O2 यहाँ पे है, ठीक है। I- कहाँ है बेटा? ऊपर। ऊपर वाले होते हैं ऑक्सीडाइज, नीचे वाले होते हैं रिड्यूस। तो भैया ये क्या करेगा? I- को ऑक्सीडाइज कर देगा। बेटा ये माइक बंद कर लो। तो I- से कहाँ चला जाएगा? बेटा बंद कर लो। कौन है ये? प्रतीक, गौरव, बेटा बंद कर लो माइक अपना। ठीक है, तो बेटा क्या बनेगा? ये वाली रिएक्शन I-। और बेटा ये तो आपको भी पता होगा, I- जो है एक शानदार वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। अच्छा बेटा ये बताओ, अब ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगी? बेटा बताओ, रिड्यूस होके कहाँ जाएगी? पानी में जाएगी। ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा? H2O में चला जाएगा। तो अगर आपको बैलेंस करनी है तो यू कैन बैलेंस द रिएक्शन, कि यहाँ पे बेटा क्या करो, 2 लगा दो, तो यहाँ पे इसके 4 और +4 H+ लगा दो। ठीक है, क्या बैलेंस हो गई? यहाँ पे 2 लगा दो। सही है। बैलेंस हो गई क्या? हाँ, नाउ इट हैज बीन बैलेंस्ड। चलो बेटा लिख लो इसको। अब बात आती है Cl2 और Br2 वाली रिएक्शन क्या है। तो बेटा जरा ये याद करो, क्या Cl2 और Br2 अड़ोसी और पड़ोसी हैं क्या? बेटा बताओ, बोलो बच्चों। यस सर। Cl2 और Br2 अड़ोसी और पड़ोसी हैं। तो ध्यान रखना, जिंदगी में पंगा कौन फैलाता है बेटा? पड़ोसी। पड़ोसी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी पंगा फैलाएंगे। क्या होएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन होएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन। और बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होएगा कि आपको रिड्यूस भी होना है और आपको ऑक्सीडाइज भी होना है। ठीक है, तो बेटा जरा ये बताओ, ये रिड्यूस होके कहाँ जाएंगे? तो बेटा मिनिमम HCl और HBr -1। Cl- या फिर Br-, एक -1 रह गया। और ऑक्सीडाइज भी एक मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा? HOCl बनेगा या फिर HOBr मिलेगा। तो बेटा यहाँ कितने में है? +1 में है। ठीक है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन वाले होंगे, इनको याद रखना। ये 4 रिएक्शन में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भैया एक ना एक रिएक्शन आपके जेई मेन एग्जाम में एक ना एक बार देखने को जरूर अवश्य मिलेगी। ठीक है, छाप ले। क्या याद रखना है? F2 तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पानी की धज्जियां उड़ा देगा। धज्जियां उड़ा दी। I- एक कलर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भैया इसको रिड्यूस कर देगा। रह गए अड़ोसी पड़ोसी, तो बेटा वो डिस्प्रपोर्शनेट हो गए। ठीक है, ऊपर भी चले गए और नीचे भी चले गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCl और HBr और HOCl और HOBr, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है,
ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी और कई बार पूछी भी जा चुकी है, इस चीज को अपन ध्यान रखें। बाकी मैं ऑक्साइड्स के बारे में और भी चर्चा करूंगा, पहले इतना लिख लो। ये हो गया, R2O5 ये भी लिख पा दिया। चलो बेटा मैं कुछ ना रिएक्शंस करवाता हूँ आपको, कॉमन सेंस के बेस्ड के ऊपर है। जैसा बेटा ग्रुप 16 था ना, आपने देखा होगा 15 के कंपैरिजन में ग्रुप 16 की रिएक्शन वर प्रिडिक्टेबल और आसान भी थी, एक दो कंसेप्ट को यूज कर पा रहे थे। ऐसा ही ग्रुप 16 के साथ साथ ग्रुप 17 भी आसान है। ग्रुप 17 की भी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल है, लगभग 50-60% जिनको आप कर सकते हैं। उन्हीं रिएक्शंस को मैं आपके सामने करवाऊंगा। अभी आपको मैं लिख के दूंगा, आई विल गिव यू द टाइम 2-3 मिनट का, कि हाँ भैया आप उनको रिएक्शन के प्रोडक्ट सोचें, और उसके बाद में अपन प्रोडक्ट लिखेंगे। फिर सबसे पहले अगर मैं ले लूं F2 प्लस Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस, तो बेटा आप प्रोडक्ट लिखें, ठीक है। अगर मैं ले लूं HSO4, ये रहने दो, ये वाली NH3 प्लस F2, ये रिएक्शन वो है जो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। बेटा रिएक्शन के प्रोडक्ट लिख पा रहे हो क्या थोड़े बहुत? बेटा यस नो कुछ तो बोलो। यस सर। चलो कोशिश करो, नहीं होगा तो बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? CaOH का ऑल ट्वाइस को स्लेक्ड लाइन, ठीक है। एक रिएक्शन और है NH3 प्लस Cl2 या Br2। एक बार इसको एक्सेस में लिया है और एक बार NH3 प्लस Cl2 Br2 एक बार इसको एक्सेस में लिया है, ठीक है। बेटा याद करो, ये वाली रिएक्शन आई क्या? ग्रुप 15 में भी पढ़ी थी अपन ने। हाँ सर याद पढ़िए। हाँ, तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट आप लिखेंगे खुद से, याद है तो एक बार बढ़िया। NH4Cl। हाँ, और नहीं याद है तो कॉपी देख के प्रोडक्ट लिखेंगे। सर आप क्यों नहीं लिखेंगे? अरे भैया एक बार ढूंढ ढांड के लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इसका अपन ने लॉजिक भी बताया था। अपन ने क्लास नोट्स में रिएक्शन लिखी है NH3 और Cl2 वाली, जैसा Cl2 के साथ है वैसा ही Br2 के साथ है। तो ये वाली रिएक्शन आप लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है। चलो पहले इतनी रिएक्शंस करते हैं, ठीक है।
चलो बेटा पहला वाला प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, बोलो बच्चों। सर F minus Cl2 और आ जाएगा Cl2 और भी F माइनस। अपने को पता है सर एसआरपी टेबल में F2 सबसे नीचे बैठा हुआ है, तो नीचे वाले होंगे रिड्यूस और ये क्या हो जाएंगे बेटा ऑक्सीडाइज। तो कहाँ चले जाएंगे बेटा, Oxidize. Cl2 Br2 I2 I2 और ये खुद को फ्लोरीन रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा, -1 -1। ठीक है। इसकी बताओ बेटा क्या होगी रिएक्शन, बोलो बच्चों। N2O। हाँ शाबाश, क्योंकि बेटा आपने को पता है F2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोजन बोलेगा अरे भैया मैं -3 में हूँ, मेरे को ही ऑक्सीडाइज कर दे। हाइड्रोजन क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होएगा, अरे सर ऑलरेडी +1 में है। तो बेटा क्या होएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी N2 में, और फ्लोरीन रिड्यूस होकर कहाँ चला जाएगा बेटा माइनस में, ठीक है। और या आप HF भी लिख दो, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो, बाकी बैलेंसिंग वगैरह तो कर ही लोगे, ठीक है। ये वाली रिएक्शन का मैं अभी एक एक प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, दूसरा बाद में लिखूंगा। पहले ये बताओ बेटा क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस सर, F2। शानदार वाला। हाँ शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर पाएगा बताओ सर, सोडियम तो ऑलरेडी +1 में है, तो सोडियम को ऑक्सीडाइज कर पाएगा क्या, नहीं। नहीं सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कर पाएगा। अरे ऑक्सीजन को सोडियम कर पाएगा। सोडियम को कर ही नहीं सकता, +1 में तो ऑलरेडी है, ग्रुप बनवा लो कि मैक्सिमम +1। सर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी +1 में है, तो वो भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी ऑक्सीडाइज, ये तो अपने को पता चल गया। और फ्लोरीन क्या होगी बेटा, रिड्यूस। ऑक्सीजन सर ज्यादा नहीं होगी, 0 में जाएगी। F- और F-, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर ये बोल रहा था सर, कोल्ड और डाइल्यूट में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होगी, 0 में जाएगी। वी विल सी। अभी मैं एक प्रोडक्ट के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वापस आएंगे अपन इस पे। और साथ में पानी भी बनेगा, पानी तो आपको पता है हाइड्रोजन बैलेंस के लिए पानी तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। डेट एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ अभी, वी विल कम बैक। लेकिन क्या इतना पता है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज वाला ही प्रोडक्ट होएगा यहाँ पे, बताओ बेटा ये सो नो। हाँ सर, ऑक्सीडाइज फॉर्म का ही कोई प्रोडक्ट होएगा, क्या होएगा, वी विल सी, ठीक है। लेकिन इतना तो है, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हो तो भैया इतना तो ढूंढ ही लेना जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा हो, इतना तो अपने को पता ही है। बाकी प्रोडक्ट वी विल सी क्या बनेगा। ये वाली रिएक्शन आप लोग खुद से कर सकते हो। ये वाली रिएक्शन पे आओ बेटा, क्या आपको ये पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। शानदार वाला, यस। PbO2 भी शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि लेड +4 में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +2 में आना चाहता है। तो अपने को ये भी बेटा बोला भी था ग्रुप 15 में अपन ने, PB 15-16 जब पढ़ रहे थे, PbO2 भी एक शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +4 से खुद को कहाँ ले जाएगा बेटा, +2 में ले जाएगा। अच्छा हाँ, अब जरा ये चीज देखें, CaOCl2, क्या ये ब्लीचिंग पाउडर लिखा है बच्चों, यस सर। ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है तो अपने को पता है इसके अंदर OCl- भी होएगा, 2 टाइप ऑफ Cl- और OCl-। तो OCl- में क्लोरीन +1 में प्रेजेंट होती है। यस सर। बेटा याद करो अपन ने जब P ब्लॉक पढ़ा था तो NH3 और NaOCl की रिएक्शन कराई थी, याद आया क्या, NH3 और NaOCl की रिएक्शन कराई थी, NaOCl माइनस। तो बेटा इसने क्या करा था, खुद को रिड्यूस कर लिया था और इसको ऑक्सीडाइज कर लिया था। ऐसी बेटा 2-3 रिएक्शन करी थी अपन ने OCl- की, OBr की भी करी थी अपन ने। OBr- में भी तो ब्रोमीन किसमें आ जाएगा, +1 में। तो ये कैसे बिहेव करते हैं बेटा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। याद आया क्या, नहीं याद आया हो, हाँ हाइपोहैलाइड जिसको बोलते थे, ना याद आया हो तो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा। ग्रुप 15 में आपको पढ़ाया है मैंने अमोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एनायन, रिएजेंट की बात। हाँ विद ऑक्सीडाइजिंग एनायन और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाली हेडिंग है ना, वहीं के पास में ही लिखाई है ये रिएक्शन, तो वहां ढूंढ लेना, ठीक है। तो OCl- में क्लोरीन +1 में, तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा यहाँ क्लोरीन -1 में ऑक्सीडाइज होके कहाँ चली जाएगी बेटा, Cl2 में, ठीक है। और ये वाले क्या हो जाएंगे बेटा, खुद को रिड्यूस कर लेंगे। तो बेटा जरा ये बताओ, अगर ये हुआ तो ये कहाँ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड में। अरे बेटा ये सुनो, क्योंकि ये सारी रिड्यूस होके क्लोरीन कहाँ चली जाएगी, -1 में। एक तो क्लोरीन -1 में थे ही, और जो +1 वाली थी वो रिड्यूस होके कहाँ चली गई, -1 में। अच्छा बेटा
अगर साक्षात एसिडिक मीडियम है तो Mn कितने में जाएगा बेटा बताओ? +2 में। और लेड भी कहाँ जाएगा बेटा रिड्यूस होके? +2 में, +4 से +2 में। तो देखो ये वाली भी रिएक्शन कर ली। ये वाली रिएक्शन तो बहुत बार आ चुकी है बच्चों। प्रोडक्ट बोलो, I- + S4O6 2 माइनस S4O6 2-। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये है स्लेक्ड लाइम। ये वाली रिएक्शन कौन बताएगा मुझे बताओ? CaOCl2। अरे यार प्रोडक्ट की बात नहीं है, मुझे मैकेनिज्म के साथ या थोड़ी बहुत लॉजिक के साथ बताओ बेटा। सर इनऑर्गेनिक में भी लॉजिक चलते हैं, जहां लग जाए वहां लगा लो, नहीं है तो भैया रटना तो है ही। ठीक है, कोशिश करते हैं अपन जहां तक रटना ना पड़े। इतना लिख लिया पहले, ये बताओ। तो लास्ट थोड़ी में सी सबको रटना ही है सर, इतना याद नहीं रहता लॉजिक। अच्छा चलो एक साथ में पेंसिल रखा करो। चलो कोई बात नहीं, अपन ने कोशिश 15-16 में भी करी थी, लगभग 50% ऑफ द रिएक्शन लॉजिकल भी हो गई थी। चलो वी आर कमिंग बैक टू दिस थिंग। ठीक है, प्रोडक्ट तो अपन देख ही लेंगे। क्या बेटा ये समझ में आ रही है? स्लेक्ड लाइम में एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, पानी तो होएगा ही कहीं ना कहीं। अगर मैं Cl2 को पानी पिला दूं तो बेटा बताओ क्या रिएक्शन होगी? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। अरे अभी बताया था अड़ोसी और पड़ोसी, बच्चों भूल गए क्या? अरे जस्ट अभी तो बताया 5 मिनट पहले, अड़ोसी पड़ोसी। Cl माइनस Br Cl माइनस HOCl HCl और HOCl। यस सर। अभी बताया था ना अड़ोसी पड़ोसी वाले। फ्लोरीन उड़ा देगा पानी की, आयोडीन वो I- बोलेगा अरे भैया भैया हम तो रिड्यूसिंग एजेंट है, -1 में बैठे हुए, अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया हमें ऑक्सीडाइज कर दो। और Cl2 और Br2 ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते थे, तो बेटा क्या बनेगा? HCl और HOCl। क्या बेटा ये एसिड है? हाँ जी। क्या ये एसिड है? हाँ जी। और ये ठहरा बेस, तो भैया क्या एसिड बेस रिएक्शन करा दे? यस सर। बेटा बताओ क्या क्या बनेगा? CaCl2 और बेटा बोलो ये OCl- है ना बेटा, तो क्या बनेगा? CaOCl का होल ट्वाइस। ये बनेगा क्या? +H2O। अच्छा बेटा जरा मेरी नजरों से इनको देखो, ये 1:1 बने हैं क्या? अबे एक ही HCl बना, एक ही HOCl बना, तो ये भी तो। अच्छा ये बताओ ये कौन है? ये कहीं ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं है? CaOCl2 याद आया क्या? ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्स्ड सॉल्ट है किसका? कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद आया क्या बच्चों? यस सर। तो देखो कहीं ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं प्रकट हो गया रिएक्शन में। अच्छा एसिड बेस हुई है तो अपने को समझ में आता है पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? रिएक्शन का प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखना CaOCl2 प्लस पानी। और अगर आपको ये मैकेनिज्म लिखना हो या लॉजिक लिखना हो तो ये लिख सकते हो जो ब्लू से लिखा है, अदरवाइज आप सीधे ब्लैक वाला ही प्रोडक्ट बनाएं। समझ में आया क्या बेटा? यस सर। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर ही तो है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इन्हीं का तो बेटा मिक्स्ड सॉल्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये वाली रिएक्शंस तो कॉमन सेंस वाले थे। अब बात आती है सर इनके प्रोडक्ट भी बचे हैं। इनके प्रोडक्ट को देखो भैया, इतना तो पता है आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ होगा माइनस, सॉरी आयोडीन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन। क्या हो गया? हाँ ठीक है, आयोडीन तो है भी नहीं यार, ऑक्सीजन, माय बैड। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होएगा। अब बेटा जरा ये बताओ, फ्लोरीन बोलेगा अरे मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मिलेगा ऑक्सीडाइज कर दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा सबकी। देख मैंने पानी की भी धज्जियां उड़ा दी थी, उसको O2 बना दिया। यहां आप NaOH हो, अपने को पता है कोल्ड डाइल्यूट की रिएक्टिविटी कम होती है, कम हो जाती है। लल्लू होते हैं। तो फ्लोरीन बोलेगा अबे NaOH तू तो लल्लू है, तो अगर लल्लू है तो तेरे को मैं बढ़िया से ऑक्सीडाइज करूंगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा अबे ध्यान रख कि मैं +2 से ज्यादा नहीं जाता, तो बोलेगा चल तेरे को मैं +2 में ही भेज देता हूं। तो क्या OF2 बन गया?
बोलो बच्चों, इतना तो पता था ऑक्सीडाइज होएगा। अब ये क्योंकि कोल्ड और डाइल्यूट है तो ये लल्लू है, अगर ये लल्लू है तो ये बाहुबली है, F2 बाहुबली है। ये ऑक्सीडाइज क्या दिखाएगा, शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाएगा। ये ठहरे लल्लू। अरे जैसे होता है ना, किसी को अपने को पीटना है तो कोई बच्चा मिल गया तो अपन कमजोर ढंग को से आके पीट दो। कोई बड़ा मिल गया तो अपन पीट के भाग जाते हैं। तो ठीक है, ये मिल गया बच्चा, लल्लू मिल गया इसको, तो उसने कहा रे तेरे को मैं ढंग से पीटूंगा, ढंग से ऑक्सीडाइज करूंगा, तो F2 बना दिया। ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी हो गई बेइज्जती, अब मैं अगली बार हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होके आता हूँ। तो बंदे क्लोरीन देखो बोलेगा अभी देख, बाहुबली तो अभी भी मैं हूँ, ऑक्सीडाइज तो फिर भी मैं तेरे को करूंगा, लेकिन इस बार अपने को समझ में आता है इतनी गंदी बेइज्जती नहीं होगी ऑक्सीजन की। तो सोचो, ऑक्सीडेशन कम पिटेगा +2 में पहुंचा दिया, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव +2 में बैठा है, तो मन में बेइज्जती तो हुई इसकी। तो उसने कहा रुक जा, मैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होके आता हूँ। तो ये इस बार उतना लल्लू नहीं है, लेकिन बाहुबली तो ये फिर भी ठहरा, तो ऑक्सीडाइज तो होएगा ही होएगा। कहाँ जाएगा इस बार, 0 में जाएगा, O2 F2 में इस बार 0 में जाएगा। ठीक है, चलो एक ही थप्पड़ खाया सर इस बार। हाँ छाप लो, इतना तो पता है ना अपने को ऑक्सीडाइज होएगा। अब ये लल्लू था तो ढंग से ऑक्सीडाइज कर दिया, ये इतना लल्लू नहीं है तो थोड़ा ऑक्सीडाइज करा। ठीक है, छाप लो। अरे पीट मत देना यार किसी बच्चे को, फिर बोलो सर ने बोला था। इतने से कम रिएक्शन तो याद हो जाएगा। हाँ, अब छोटा बच्चा देखोगे ना तो यही वाली रिएक्शन याद आएगी। चलो इतना लिख लो, फिर अब मैं 2-4 रिएक्शन और ढूंढता हूँ जो कॉमन सेंस वाली हैं, जो आप कर सकते हो। चलो भैया 2-4 रिएक्शन और करो। PX3 प्लस H2O, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको पहले भी लिखाई है ग्रुप 15 में, तो खुद से लिख पाओगे क्या? अरे सर अब छोटे बच्चे हैं, ये वाली भी रिएक्शन लिखाई है आपको, खुद से करो। इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, पानी वाली और भी रिएक्शंस हैं, पहले मैं पानी वाली रिएक्शन ढूंढ लेता हूँ कहाँ है। हाँ ये रहा पानी वाला, BrF5 प्लस पानी। सर BrF5 के नीचे क्या लिखा हुआ है? ICl3 और IF7 मैं लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा ढंग से। IF7, चलो ये कोशिश करो प्रोडक्ट बनाने की, आप लोग कर सकते हो ये। अरे यार कल धोनी टेस्ट मैच खेल गया यार T20 के नाम पे यार। वो सर ऐसे ही करता है, हाँ यार, आगे बढ़ता है फिर आगे बढ़ेगा शॉट लगाने के लिए, प्लेसमेंट कर देगा। बेचारा बुढ़ा हो गया। सर आरसीबी क्वालिफाई। हाँ आरसीबी जीतने लग गई, बताओ, ये तो नया चंबा देखने को मिल रहा है। कुछ भी हो रहा है। हार जाएगी वही तो। और बेचारा मैक्सवेल तो पंजाब के अगेंस्ट मार रहा है। लास्ट ईयर पंजाब में था तो कुछ भी नहीं किया उसने। सबसे ज्यादा प्रिंटिंग चिंता परेशान होंगी। अरे यार ये तो कहने की बात है, प्लेयर्स की जब भी फॉर्म आ जाए। यस सर, वो तो सही बात। आप खुद ही देख लो ना, 20 लाख का ऋतुराज गायकवाड लिया था और वो सबसे बड़ी खेल रहा है CSK में, जबकि बेस प्राइस पे लिया था 20 लाख रुपए में। और क्रिस मॉरिस सबसे महंगा। हाँ वो 15 करोड़ का कुछ भी नहीं कर रहा। ठगा गया सर। वही तो, इस बार मुंबई इंडियंस हार गई सर। हाँ मुंबई दिल्ली जीतेगी सर, दिल्ली कैपिटल्स। ये बोलो आरसीबी जीतेगा। आरसीबी हारेगा।
अरे वो मीम आते ना, रोहित के बड़ा पाव। रोहित का बड़ा मीम बड़े शानदार आते हैं यार। और एक अभी मीम और देख रहा था, वो होता है ना कि घर में जो एल्डर सिबलिंग होता है वो छोटे वाले को चिढ़ाते हैं कि अबे तू एडॉप्टेड है, तेरे को सड़क से उठा के लाए थे या मंदिर से उठा के लाए थे, होता है ना। यस सर, यस यस तो सर। सर। तो छोटा बच्चा बोलता है अबे खुद की औलाद ऐसी हो तो अडॉप्ट ही करने पड़ते हैं। तो बढ़िया ही रहता है। और कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, घर वाले ये दोनों बातें सुन रहे होते हैं, मम्मी पापा बोलते भगवान ऐसी औलाद है तो किसी को ना दे। सर मुंबई का है, पैसा ले ट्रॉफी दे। हाँ, अरे ये तो मीम्स है यार, एक्चुअल में ऐसा थोड़ा होता है। लेकिन सर सीएसके तो सब मैच फिक्स करती थी। प्रोडक्ट लिखो नालायको, प्रोडक्ट लिखो। जली। इसलिए सर SBR03 प्लस HF। ये वो रिएक्शन है जो आप लोग कर पाओगे, ये करो। और ये नहीं हो पाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ये करो, ये तो कर पाओगे। केमिकल बॉन्डिंग की शीट में भी था एसिडिक स्ट्रेंथ, HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl। बेटा ऊपर देखो सभी लोग, एक मिनट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे। क्या ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स हैं? बेटा बोलो यस और नो। सारे के Yes, सारे sir. ऑक्सी। तो ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है बेटा? ऑक्सी एसिड्स में क्या है? ग्रेटर द OH ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। केमिकल बॉन्डिंग 5 में पढ़ा होगा बेटा। हाँ सर द OH ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये +7 में है, ये +5 में है, ये +3 में है और ये +1 में है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, वो पूछ लेते हैं कि सर अगर आपने HCl भी साथ में लिया है तो क्या होएगा? तो भैया आपने को पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HClO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सब तो लल्लू है। तो अगर HCl के साथ कंबाइंड ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें कौन आ जाएगा? HClO4। ठीक है। HClO4 क्यों स्ट्रॉन्ग है बेटा? आप GOC वाले कंसेप्ट लगा दो। क्या शानदार वाला डीलोकलाइजेशन मिल रहा है इसको H+ देने के बाद? बोलो बेटा। Yes, sir. तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। बेटा आपने GOC में पढ़ा होगा ना, अगर डोनर एटम सेम है तो अपन किससे देखते हैं? डीलोकलाइजेशन वगैरह हो। ठीक है। डीलोकलाइजेशन p पाई या एरोमेटिसिटी या फिर -M और -I। ठीक है। तो HClO4, फिर आ जाएगा HCl, फिर आएगा HClO3 और फिर आएगा HClO2 और फिर आएगा HOCl। ठीक है। लिख लो। ठीक है। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये वाली भी रिएक्शन आप कर सकते हो, I2 प्लस कॉन्ग HNO3। ये वाली रिएक्शन मैंने ग्रुप 15 में लिखाई है, करें। और कौन सी लिख सकते हो? KClO3 इसको MnO2 की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहा था। ये वाली भी रिएक्शन अपन ने कहीं ना कहीं लिखी है, इतना तो मुझे याद आ रहा है। ठीक है। तो लिखे बेटा इसको। MnO2 कैटलिस्ट है बेटा। ठीक है। MnO2 कैटलिस्ट, ये वाली भी रिएक्शन लिखी है और मोल की शीट में भी है ये रिएक्शन। ठीक है। और ये वाली भी रिएक्शन आप लोग कर पाएंगे। CaO दिख रहा है, दिख रहा है। CaOCl2 प्लस H2S कौन है? Ki या फिर NH3। ये वाली भी रिएक्शन आप लोग कर पाएंगे। और एक और लिख रहा हूं, CaOCl2 प्लस एसिटिक एसिड प्लस एसिडिक एसिड की जगह आप CO2 ले लो।
ठीक है, और क्या ले सकते हो आप, H2SO4 या फिर आप ले लो HCl। ठीक है, ये बताएंगे। और कौन सी कर सकते हो, 2-4 रिएक्शन और कर सकते हो। चलो जगह नहीं है, इसको लिख लिया बेटा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ भैया, जिसने ना लिखा हो लिख लो फटाफट। आई एम गोइंग टू इरेज इट। ये रब करने वाला हूँ, लिख लो बेटिया अगर ना लिखा हो किसी ने। हो गया? चलो Cl2 O6 प्लस, कहाँ गया, प्लस NaOH और ClO2 प्लस NaOH। एक दो रिएक्शंस और कर पाएंगे क्या, जगह नहीं है। चलो बेटा इन्हीं की रिएक्शंस की बात करते हैं, बाकी अपन अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि अब जगह खत्म हो गई है, बार बार रब नहीं करेंगे। बेटा कर लिया क्या ये रिएक्शंस? हाँ सर। बोलो पहली वाली में क्या करा होएगा बेटा, P3 माइनस है। पानी को कैसे तोड़ लिया होगा, H प्लस और OH माइनस। तो बेटा क्या बन गया होगा, HX और क्या बन गया होगा, +3 में इसका ऑक्सी एसिड कौन है बेटा, H3PO3। शाबाश, ऑक्सी एसिड बना दो सेम OS में। यहाँ सल्फर कितने में बेटा, +6 में है, और हेलोजन कितने में, -1 में। पानी H प्लस और कैसे बनेगा बेटा, OH माइनस। तो बेटा X माइनस क्या करेगा, पानी के साथ कंबाइन करके HX बनाएगा, और सल्फर +6 में क्या बनाएगा बेटा, ऑक्सी एसिड। तो +6 में ऑक्सी एसिड कौन है बेटा, H2SO4। ठीक है, ना दिख रहा हो तो प्लस H2SO4 लिख देता हूँ। अब दिख रहा है बेटा, स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये भी लिख लो, H3PO3। अब दिख रहा होगा शायद। BrF5 तो -1 में और ये +5 में है, तो बेटा क्या बनेगा, HF और +5 में इसका ऑक्सी एसिड बोलो बेटा, HBrO3। ठीक है, चलो ये वाला बोलो बेटा, -1 में और आयोडीन कितने में है, +3 में। तो भैया फिर से बोलो क्या बनेगा, HCl और HIO2। बेटा HCl क्यों बनेगा, Cl -1 में है ना, तो पानी से H प्लस लेगा बस। ठीक है, तो HCl और +3 में, तो +3 में ऑक्सी एसिड बना दो। अब नीचे वाला ध्यान रखिएगा, नीचे वाले में क्या होता है, F -1 में और आयोडीन कितने में बेटा, +7 में है। ठीक है, क्या होएगा बेटा बताओ, ये H प्लस लेगा और OH माइनस, तो एक तो HF बनेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, एक प्रोडक्ट और मिलेगा, कितनी OS का ऑक्सी एसिड मिलेगा बेटा बताओ, HiO3। हाँ बेटा, HiO3। अरे HiO3 क्यों मिलेगा यार, +7 में है ना बेटा, यहाँ +7 में है ना, तो +7 का ऑक्सी एसिड बताओ बेटा कौन है, HiO4। लेकिन HiO4 नहीं मिलता, लेकिन इतना कंफर्म है +7 का ही ऑक्सी एसिड मिलेगा, यस और नो बताओ बेटा। इतना कंफर्म है +7 का मिलेगा, लेकिन HiO4 नहीं मिलता, यहाँ मिलता है H5 आएगा, H5IO6 ये मिलता है बेटा। इसका नाम याद आया क्या है, बोलो बच्चों, पैरा पर आयोडिक एसिड। याद आया क्या बच्चों, पैरा
पर आयोडिक एसिड, आपने इसको बिन में पढ़ा होगा बेटा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहां मैंने लिखा दिया है, इसको पढ़ लो। अब इसको बोलते हैं पैरा पर आयोडिक एसिड। अपने को इतना पता था कि +7 का बनेगा, +7 में HiO4 में अगर आप 2 पानी जोड़ दो तो बेटा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन 5 हो गए, आयोडीन 1 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गए। तो इसको बोलते हैं पैरा पर आयोडिक एसिड। नाम लिख लो, +7 का मिलेगा, ठीक है। कभी भूल जाओ तो इतना तो याद ही रखना, +7 का ही ऑक्सी एसिड ढूंढना है, और ध्यान रख लेना कि भैया यहाँ पे पैरा पर आयोडिक एसिड बन रहा था, ठीक है। तो ये बनता है। चलो बेटा, और कौन सी रिएक्शन, ये वाली बताओ बेटा क्या होगी। आपको पता है शानदार वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट है P4O10, ठीक है। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, इसका सारा पानी निकाल देगा, एनहाइड्राइड बना देगा, क्या बन जाएगा Cl2O7। और खुद बेटा पानी पी के क्या बन जाएगा, HPO3 या +5 का ऑक्सी एसिड बना देना। ऊपर वाली रिएक्शन बताओ बेटा, ये वाली भी मैंने आपको पहले करा रखी है कहीं ना कहीं। ये बेटा बताओ क्या यही तो लिखा है, NH3.HClO4 और HNO3, बताओ बेटा यही तो लिखी हुई है ये कहानी। अरे बेटा NH4ClO4, ये यही तो लिखा है NH3.HClO4। तो जरा ये बताओ HNO3 कौन है बेटा। अच्छा ये क्या है, रिएक्शन कराने के तरीके बता रहा हूं मैं। HNO3 एसिड है, क्या ये एसिड से रिएक्ट करेगा HNO3 HClO4 से? नहीं। किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। तो बेटा क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा क्या। अरे बोलो बच्चों, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा ना ये, और क्या बच जाएगा HClO4। याद आया क्या, ऐसी रिएक्शन अपन ने एक बार पहले कहीं और भी करी है। यस सर। NH4Cl में करी थी, याद आ गया। NH4Cl में करी थी, NH3.HCl लिखा था, फिर अपन ने रिएक्शन कराई थी, याद आया क्या। प्रोडक्शन ऑफ गैसेस में, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं ग्रुप 15 में ही करी है अपन ने। अच्छा अब इन पे आओ, ये वाली रिएक्शन अपन ने ग्रुप 15 में लिखी है। कॉन्क HNO3 नॉन मेटल्स को कहाँ ले जाएगी, इक एसिड में ले जाएगी। तो कहाँ ले जाएगी बेटा, HiO3 में, आयोडिक एसिड। और बेटा HNO3 खुद को रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा, कॉन्क है ना, कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद को रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा बेटा बोलो, NO2 में, खुद को रिड्यूस करके NO2 में ले जाएगा। और ये क्या बना देगा, इक एसिड। अच्छा बेटा अगर यहाँ पे सेलेनियम होता, Fe होता, तो क्या बनता, सेलेनस एसिड। याद आया क्या। यस सर। वैसे तो एक एसिड बनता है, हाँ, सेलेनियम के साथ +4 में बना देना, सेलेनस एसिड बनता है, ठीक है। और नहीं पाएगा, हाँ +6 में नहीं जाता वो, ठीक है। ये वाली रिएक्शन अभी अपन ने करी थी, Cl- और OCl- है तो क्लोरीन +1 में है बेटा। ये सल्फर -2 में, आयोडीन -1 में, नाइट्रोजन -3 में। तो ये सब भिखारी लोग हैं, बोल रहे होंगे अरे भैया मेरे को ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो। तो OCl- में क्लोरीन +1 में, इनको क्या करेंगे, ये सब कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीडाइज। और Cl+1 से कहां चला जाएगा बेटा बोलो, -1 में, ठीक है। अरे ये वाली रिएक्शन तो अभी लिखी थी ना, NH3 वाली कहां गई, कहीं ना कहीं अभी इससे पहले ही लिखा था अपन ने। और क्या मिल जाएगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज होके अपने को पता है 2-2 के जनरली जंप मारेगा तो -2 से 0 में आ जाएगा। अगर आपने आयोडीन ली हुई -1 से कहां आ जाएगी बेटा, 0 में। और अगर नाइट्रोजन लिया हुआ -3 से कहां आ जाएगा बेटा बोलो, N2 की फॉर्म में 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी रिएक्शन आसान थी ऊपर वाली, जिसको अपन कर सकते थे। ये वाली बताओ बेटा क्या रिएक्शन होगी, हाँ कौन बताएगा इसका आंसर। बेटा याद करो, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन पढ़ाई थी आपको, पन्ने पलटो। परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन में एक लाइन लिखाई होगी, ब्लीचिंग पाउडर अपॉन एसिडिफिकेशन गिव्स Cl2। पहली वाली रिएक्शन देखो बेटा, मिली क्या। परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन में देखो एक रिएक्शन लिखी होगी, ब्लीचिंग पाउडर प्लस एसिडिफिकेशन कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन गोइंग टू Cl2। याद आया क्या। यस सर, एसिडिक मीडियम है। क्वेश्चन भी और कराया है, उसके जस्ट बाद में एक क्वेश्चन भी और कराया है,
ब्लीचिंग पाउडर ऑन, जिसमें अपन ने परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन निकाली है कि ब्लीचिंग पाउडर अपॉन एसिडिफिकेशन गिव्स अ गैस Cl2 और Cl2 ऑन रिएक्शन विद I माइनस गिव्स I2, और जो I2 निकली थी वो अपन ने हाइपो से रिएक्ट कराई थी, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन भी है, याद आया क्या? हाँ, इसी टाइप का आया था। तो भैया ये क्या है, ये एसिडिक मीडियम है ना, तो आप क्या कर रहे हो, ये कौन है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर को आप एसिडिफाई करा रहे हो, तो एसिडिफाई कराने पे क्या मिल जाएगा, Cl2, और बाकी इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर आपने कैल्शियम लिया और एसिटिक एसिड लिया तो कैल्शियम एसिटेट मिल जाएगा, इस तरीके से आपको सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन तो आपको पता ही है क्या देगी, KCl और O2। ध्यान रखना, MnO2 कैटालिस्ट ले रहे हैं, कल को कुछ और होएगा तो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शन मोल की शीट में भी है, ठीक है। अब बेटा नीचे वाली रिएक्शन करते हैं। क्या ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है बेटा? अभी लिखा था अपन ने ClO2 किस किस की है, ये +4 में है, तो +3 की और +5 की। बेटा यस और नो? ये क्या लिख दिया, HClO2 दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा है बेटा, रेड दिख रहा है ये जो लिखा हुआ है, दिख रहा है यस सर दिख रहा है। शाबाश। ये अभी अपन ने लिखा था ClO2 एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, किसकी, +3 और +5 वाले की। ये ठहरे एसिड और ये ठहरा बेस। एसिड बेस कराते क्या सर, एक तो पानी निकलेगा एसिड बेस रिएक्शन कराने पे, ठीक है, और क्या होएगा बेटा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, NaClO2, और जब ये वाला रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा बताओ, NaClO3। अरे बेटा यस और नो? जब इसकी रिएक्ट कराओगे तो NaClO3, और इसकी रिएक्ट कराओगे तो NaClO2। अब जरा ऊपर वाली रिएक्शन खुद से कर लोगे क्या, बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, HClO3 और HClO4, यही तो लिखा हुआ है। अरे बच्चों यस और नो? ये वाली भी रिएक्शन अपन ने ग्रुप 15 में करी थी, NO2 वाली, याद आई? NO2 को अपन ने HNO2 और HNO3 की एनहाइड्राइड बोला था। हाँ सर याद है। ठीक है, तो ऐसे ही तो ये वाली भी है, तो इसकी रिएक्शन कराओ तो क्या मिलेगा, NaClO3। इसकी कराओगे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, ClO4 और पानी। ठीक है, की कथा इतनी रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा वरना। बेटा इतना समझ में आया, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लॉजिकल है। हाँ सर। जैसे ग्रुप लॉजिकल था, ग्रुप 16 से ज्यादा लॉजिकल ग्रुप 17 है, और बाकी 10-20-30% रिएक्शन रह जाएंगे, वो अपन रट्टा मार लेंगे, उनका कुछ नहीं कर सकते। इतना समझ में आया बच्चों? सर ये KClO3 वाला जो रिएक्शन था, मोल कंसेप्ट में, वो मोर सॉल्ट वाला था। मोर सॉल्ट वाला? अरे यार आप रिएक्शन देख लेना, बाहर लिखी हुई है। MnO2 कैटालिस्ट में होती है KCl और O2 मिलता है, ठीक है। एक रिएक्शन इसकी और है KClO3 की हीटिंग वाली, वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज अपन ने वो करा है जो लॉजिकल है, उनको सल्टा सकते हैं, ठीक है। एक बार घर पे जाके इनको रिवाइज कर लेना। किसी को कोई डाउट बेटा? नो डाउट सर। पैरा पर आयोडिक एसिड, हाँ बेटा ये उसका नाम है, पैरा पर आयोडिक एसिड, 7 में ही है वो, ठीक है। चलो, that will be all with respect to today's class. Thank you gentlemen, take care of yourself, stay healthy, stay happy. Bye bye बच्चों, take care. थैंक यू सर, गुड